फ्रेंड्स, ये आज आपकी कोरल की तीसरे दिन की क्लासेस है। तीसरा अध्याय है ये कोरल रो का, और इसमें हम सीखेंगे फ्री हैंड टूल, स्मार्ट फिल्स और पॉलीगन शेप। तो हम देख लीजिए जो टूल बॉक्स है, आप ये जो जूम और पेन का जो आपका टूल है, इसके जस्ट नीचे ही आपका फ्री हैंड टूल है। जब आप ये काला सा जो इसमें एक आइकन दिख रहे हैं, आप इसको 1 सेकंड दबाए रखते हैं तो ये फ्लाई आउट होता है। और इसमें फ्री हैंड का जो शॉर्टकट है वो है आपका कीबोर्ड से F5। जब आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो ये एक्टिव होता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसका लाइन स्टाइल है, इसकी जो स्ट्रोक की विड्थ है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी हायर लाइन को। और यहाँ है आपका स्मूथनेस। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ फ़र्क। हम इसको पहले कम करके देखते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने देखिए, आप इसको, ये फ्री हैंड टूल जैसे वर्क करता है जैसे आर्टिस्ट आप हाथ में पेंसिल यूज़ करते हैं, बट आप माउस के साथ उतना फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। तो आप जब उसका यूज़ करें तो आपको पेन टैबलेट जो इलस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए होना चाहिए। देखिए, आपने इसमें, मैं आपको फ़र्क दिखाने वाला हूँ, आपने इसमें जिगजैग थोड़ा सा, जैसे आपने माउस को मूव करा उसने उसी तरीके से वो रिदम बनाया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एजिस में कोने भी हैं, आप देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, इसमें एजिस में कोने भी हैं। बट जब आप इसकी जो स्ट्रोक, ये जो फ्री हैंड स्मूथिंग है, इसको आप जब बड़ा ज़्यादा कर देते हो, इंक्रीज़ करते हो उसको, अब आप देखिएगा क्या होता है। अब जब उसको ऐसे मूव कराते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे इस तरीके की, देखिए वो स्मूथ लाइन बनेगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो इसके जो शार्प एजेस हैं, जो नुकीले एजेस हैं, वो इसको ऑटोमेटिकली स्मूथ कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ तो देखिए कितनी स्मूथ लाइन बन रही है, देख रहे हो। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये कम होता है तो आप इसमें हार्ड लाइन बनेगी, इसकी स्मूथ नहीं रहेगी। देखिए एजेस में जो जहाँ आपने जिसका कर्व आ रहा है वहाँ इसमें आपको नुकीलापन देखने को मिलेगा। फिर इसमें अगला है आपका, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका है, जब टूल एक्टिव होता है ये है आपका बाउंडिंग बॉक्स के लिए। देखिए अभी आप इसमें देख पा रहे हैं, इसको स्केल करने के लिए जो हैंडल आ रहे हैं, ये जब आप ऑप्शन आपका एक्टिव होता है तो इसमें से देख लीजिए ये नहीं आएंगे। जब आपका ये एक्टिव होता है तो इसमें जो बाउंडिंग बॉक्स हैंडल है वो आएंगे, और जब आप ये एक्टिव कर लेते हैं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगले हम टूल की बात करते हैं। अगर इसकी आप हायर लाइन को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐसे आएंगे और 1.5 जो भी आपको देना हो, इसको मोस्टली 0.5 ऐसे आप दे सकते हैं। तो अगला जो टूल है वो है आपका 2 पॉइंट लाइन। तो 2 पॉइंट लाइन क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट लाइन जैसे कि एक इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ आपको उसको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है आपका 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन देखिए कैसे वर्क करता है, इसमें एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट होता है। जैसे आपने यहाँ इस पर क्लिक करा और आपको माउस को दबाए से ड्रैग करना है, अभी आपको माउस छोड़ना नहीं है, तो देखिए आप इसको जो सीधी लाइन नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी सी फील होती है। तो आपको दबाना है कंट्रोल। जब आप कंट्रोल दबाते हो तो जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए। अगली जो लाइन है वो है परपेंडिकुलर। तो आप इसको देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब है आपको मान लीजिए कोई एक आपको एंगल बनाना है, जैसे कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो डायग्राम होते हैं ये उसे बनाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि देखिए जो अगली है परपेंडिकुलर, तो मैं इसमें परपेंडिकुलर लाइन, देखिए आप इसको बिल्कुल ईजीली इसको ऐसे मूव कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ एक 90 का एंगल बनाना है तो मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। फिर अगला है आपका टेंजेंशियल आपका 2 पॉइंट लाइन। तो ये क्या है आपका, जैसे मान लीजिए आपको बीच में आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में से वो होते हैं ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम होते हैं, उसमें ये होता है, आप इसको एक कोने से पकड़ते हैं तो आप इसको क्लॉकवाइज इसको आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको क्लॉकवाइज, और किसी को नहीं कर सकते, आप इसको क्लॉकवाइज को आप अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि इतना आपको एंगल रखना है, इतना आपको एंगल रखना है, इतना आपको एंगल रखना है, आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें भी आपको जो बाउंडिंग बॉक्स वाला सिस्टम है, आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ आपको स्केल के लिए बाउंडिंग बॉक्स मिलता है, और जब आप इसको चेक ऐसे कर देते हो, उसको हाईलाइट, उसको आप डिसेबल कर देते हो तो यहाँ से वो जो बाउंडिंग बॉक्स है वो डिसेबल हो जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व से क्या मतलब है, देखिए क्लोज कर्व का भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम नेक्स्ट उसमें ट्यूटोरियल में देखते हैं, नेक्स्ट उसमें देखेंगे टूल में बेजियर टूल। ठीक है, अगला है आपका बेजियर टूल। बेजियर टूल जैसे कि मोस्टली आपका जो लोगो या फिर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपको किसी चीज़ को ट्रेस करना है तो वहाँ आप इसका यूज़फुल करते हैं, यूज़ लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, बेजियर टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप इसको अगर मान लीजिए इसको ट्रेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब आप ट्रेस करते हैं तो आपकी जो इमेज है वो मूव हो जाती है, वो थोड़ा सा हिल जाती है, तो आपका जो ट्रेस कराया आपने वो अलाइन नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसको लॉक करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लॉक ऑब्जेक्ट, इस पर आप जब क्लिक करेंगे
तो ये लॉक हो जाएगी और ये जो सिलेक्शन में नहीं आएगा और ये मूव नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस टूल पे क्लिक करते हैं, ये टूल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से आप एक क्लिक करिए और आपको पता है कि अगर देख लिया आपने यहाँ क्लिक किया तो इसके बीच में एक कर्व आ रही है, जैसा आप देख सकते हैं ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ये यहाँ क्लिक करना है और जो कर्व फिनिश हो रही है वहीं आपको उसको भी फिनिश करना है। अब आपको यहाँ लेना है, देखिए मान लीजिए इधर करना है तो आप यहाँ बिल्कुल ही ये बिल्कुल इससे फिक्स नहीं बैठा, तो आप इसको हैंडल जो है इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। हैंडल ब्रेक करने के लिए आप इस पर करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आगे ऐसे बढ़ पाएंगे। हैंडल ब्रेक कर लीजिए, फिर अब आपका जो वो है पाथ अब इजी हो जाता है। अब आपको अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना है और वो भी बिना इस टूल को एग्जिट किए हुए। तो आप अल्ट और जो अप डाउन राइट लेफ़्ट जो वो आपका एरो की है, आप उसको मूव करिए तो आप अपनी स्क्रीन में इधर जा पाएंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ से देखिए हैंडल ब्रेक करना क्यों पड़ता है हम ये जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए आपने ये हैंडल अगर ब्रेक नहीं करा है और मैं अगर इसको अगला लेता हूँ तो आप देखेंगे वो इधर को जाता है, वो कर्व सी बन जाती है, इसलिए मुझे यहाँ से हैंडल ब्रेक करना पड़ेगा। अब देख अब बिल्कुल ये ठीक है। तो हम इसको स्पीडली आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लेके उसको आपको ट्रेस करना है। आपको पहली बार में आई थिंक समझ में भी ना आए और आपको उसको वीडियो को बार बार वॉच करना है कि मैंने कैसे किया है। आप माउस का रिले जो होता है, रिले बटन होता है बीच में गोल सर्किल सा बना होता है गोला सा, आप उसको भी घुमाकर इसमें जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। बस हमें एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देना, हमें बस जस्ट इसको सीखना है कि हम इसके अकॉर्डिंग उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं, इसको शेप के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे अपने माउस को चलाएंगे। ठीक है, अभी आपने देखा ये पूरा पाथ बन गया और ये आई थिंक ये इससे बिल्कुल मिला नहीं है। अगर ये मिल जाता तो क्या होता है कि ये एक कलर फिल, जैसे आप जब कलर फिल करते हैं तो देखिए इसमें कलर फिल हो गया। अगर ये दोनों जॉइंट्स आपस में नहीं मिलेंगे तो ये कलर, ये पूरा पाथ नहीं बनेगा और ये कलर फिल नहीं होगा। इसको हम ऐसे साइड में रख लेते हैं। देखिए आपने इसको ऐसे ट्रेस किया। इसको ट्रेस करने का और भी क्विक वे है, आप उसको बहुत जल्दी ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल कलर है, मगर आपको इस टूल को समझना है, इसलिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाया। फिर जो अगला आपका टूल है वो है आपका आर्टिस्टिक, और इसके बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। फिर है आपका पेन टूल। ये पेन टूल जैसे कि फोटोशॉप में जो पेन टूल वर्क करता है उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। आप यहाँ उसको एक पॉइंट स्टार्ट पॉइंट करिए। जैसे आपको पता है कि अगर आप यहाँ से करेंगे तो बीच में एक कर्व शेप आ रही है, तो आपको यहीं तक ही रखना है इसको, ठीक है। यहाँ तक रखने के बाद आप धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हैंडल, अब आपको हैंडल जो है ब्रेक करना पड़ेगा इसका, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ कर्व चाहिए। तो यहाँ कंडीशन होती है कि आप कर्व, अगर मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप वो इस तरीके से कर्व बनता है, बट एक स्ट्रेट सी लाइन नहीं आती। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से अल्ट को दबाएंगे और दबा के आपको सिर्फ इसमें एक बार सिंगल क्लिक करना है, तो उसका जो हैंडल है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा और फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप समझ पा रहे हैं, जैसे अभी यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको अगर आप इसको देखिए ऐसे करते हैं तो ये जो कर्व है वो अलग जा रही है। तो आपको यहाँ क्या करना है, इसको कंट्रोल जेड कर कर, यानी आपको जो अगर स्टेप बिगड़ा है आप उसको कंट्रोल जेड कर कर आप क्या करेंगे, अल्ट को दबाए रखेंगे और इस पर सिंगल एक बार क्लिक करेंगे।
तो एक बार क्लिक करने से क्या होता है, आप फोटोशॉप में डबल क्लिक कर देते हैं, बट इसमें डबल क्लिक नहीं करना क्योंकि वो फिर एग्जिट हो जाता है टूल। आपको सिंगल एक क्लिक करना है और फिर आप धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए वही इसको हैंडल ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत पावरफुल टूल है। आप एक बहुत अच्छी इमेज आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इमेज होती है जिसका पिक्सल अच्छा नहीं होता और इसका रिजल्ट जो है बहुत बेटर नहीं आता, तो वहाँ आप इसका बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो ये जो है टूल जो है सिलेक्शन टूल कहलाता है। आप इसका किसी भी तरीके से, देखिए वो कंडीशन यहाँ भी आ गई, तो आपको क्या करना है, अल्ट को दबाना है और आप फिर यहाँ क्लिक करते हैं और माउस को दबाए रखना है। आप देखिए ऐसे ड्रैग करते हैं इसको, आपको एक्यूरेसी पे नहीं जाना, आपको ये नहीं देखना, एक्यूरेसी नहीं देखनी है आपको कि ठीक हो रहा है कि नहीं। आपको जस्ट इसको सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। आपको फिर 2 बार 3 बार जब आप इसको वर्क करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा। देखिए जब आप एक पॉइंट स्टार्ट पॉइंट जब एंड पॉइंट से जब बिल्कुल जाके जुड़ जाता है तो आपका वो पूरा पाथ बन जाएगा। और ये आप इसको लाइन को उसको नन कर दीजिए। देखिए ये आपने पेन टूल से ड्रॉ किया। अगला टूल है आपका बी स्प्लाइन टूल। जैसे कि हम देख लेते हैं, इसमें ये वाला टूल है बी स्प्लाइन टूल। ये क्या वर्क करता है, देखिए ये वैसे बेसिकली जो कंप्यूटर ग्राफिक्स होती हैं ये उसमें भी यूज़ होता है। तो मोस्टली ये डायग्राम्स के लिए ही सारे टूल हैं। आपको किसी भी तरीके की कस्टम शेप बना सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको मैं लॉक कर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक कर लेते हैं बी स्प्लाइन टूल पे। देखिए यहाँ आप क्या होता है, इसमें आप जो ड्रॉ करते हो वो लाइन शेप को कर्व कर देता है। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई यहाँ क्लिक किया और अभी आपको यहाँ क्लिक करना है, तो देखिए वो क्या होगा, अब आप जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक लाइन तो क्रिएट हो रही है, बट वो देखिए ये पेंटागन हेक्सागन जो बन रहा है, मगर क्या हो रहा है, वो लाइन बन रही है मगर वो आपको एक नोट्स भी दे रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ट्राइंगल इस तरीके का, उसको पहले ऐसे बाहर आ जाते हैं, उसको पहले से क्लिक करके देखिए मैं इस पर दोबारा से क्लिक करता हूँ। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, मैं कंट्रोल दबाए रखिए, मैं कर रहा हूँ, मतलब ट्रायंगल कर रहा हूँ और एक ओवल शेप बन रहा है। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो कि आप क्या ड्रॉ करते हो और ये क्या ड्रॉ होता है। मान लीजिए अगर आपको जैसे देखिए ये सर्किल बनाना था आपको, और आप उसको अगर कोई थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं इसे, तो आप शेप टूल पे क्लिक करेंगे। शेप टूल पे आपको देखिए इसके हैंडल बेसिकली आपको मिल जाएंगे। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो ये कुछ अलग तरीके का शेप लेगा और यहाँ इसको आपको कर्व के पूरे कंट्रोल मिलता है आपको। आप इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो उसको प्रॉपर शेप बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो यूज़ है वो हम दोबारा समझ लेते हैं, आपको नहीं आया हो तो। बी स्प्लाइन टूल जो है वो कैसे वर्क करता है, जैसे आप मान लीजिए अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ, फॉर मैं एग्जांपल मैंने इसको यहाँ बनाया, एक कंट्रोल के साथ मैं इसकी स्ट्रेट लाइन कर लेता हूँ और मैं जब देखिए स्क्वायर यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैं बना स्क्वायर रहा हूँ, आप देखेंगे बट वो क्या बनता है, एक सर्किल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक, आपको मान लीजिए सर्किल बनाना है तो आप इसकी सहायता से बहुत अच्छा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अगला जो टूल है आपका पॉलीलाइन। ये सिंपल सीधी लाइन की तरह वर्क करता है। जैसे सीधी लाइन क्या है, सीधी लाइन से मतलब है कि जैसे आप पेन देखिए उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई जिगजैग वाली लाइन, इसमें कर्व नहीं कर सकते आप। पॉलीलाइन बेसिकली ऐसे वर्क करता है। ठीक है, आप इसका स्टार्ट पॉइंट करते हैं और फिर कहीं आके एक जहाँ से आपने स्टार्ट करा जहाँ उसको मिला देते हैं तो वो पूरा एक पाथ बन जाता है। ठीक है, उसको हम दोबारा से समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है। आपने कहीं भी क्लिक करा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको F ट्रेस करना है ये, तो आपने यहाँ क्लिक करा और आप इधर गए, क्योंकि F जो है लाइन फॉर्म में है, ठीक है, कर्व फॉर्म में नहीं है। और ऐसे, ठीक है, तो देखिए ये आपने F को ट्रेस कर लिया। अगर आपको H ट्रेस करना होता तो ये आपका पॉलीलाइन जो टूल है ये आपका वर्क नहीं करेगा। इसमें आप पेन या फिर बेजर जैसे टूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम एक बार इसको T से समझ लेते हैं।
जब हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपने कोई भी एक, आप कहीं से भी एक स्टार्ट पॉइंट क्रिएट कर लीजिए, फिर आप यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, आपको जस्ट क्लिक ऐसे, अगर आपसे कोई गलत हो जाता है तो आप उसको कंट्रोल जेड से भी सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने इसको सीखा कैसे इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। तो अगला जो आपका टूल है वो है आपका 3 पॉइंट कर्व लाइन। 3 पॉइंट कर्व लाइन क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट मैंने कंट्रोल के साथ ऐसे लाइन ड्रॉ करी, फिर आपको, अब जैसे आपने कंट्रोल के साथ लाइन ड्रॉ करी, देखिए आपको एक आर्क सा बना मिल जाता है, आप कंट्रोल दबाते हैं, देखिए आपको एक आर्क मिल जाता है। जब कंट्रोल को दबाए रखते हैं आप, देखिए आप उसको बिल्कुल स्माइली जैसा बनाना है आपको। देखिए ये आपको अभी माउस छोड़ दिया आपने, तो ये बिल्कुल फ्री, अभी ये फ्री वर्क कर रहा है। आप कंट्रोल दबाएंगे तो बिल्कुल ही ये जैसे सर्किल की शेप में ड्रॉ होगा ये। ठीक है, आप इसको ऐसे करके क्लिक कर सकते हो। अगर आप इसको क्लोज पाथ बनाना चाहते हो तो ये यहाँ आप देख सकते हो क्लोज कर्व, इस पर जब क्लिक करते हो तो ये जो पाथ है वो क्लोज हो जाता है। अब ये इसमें कलर हम फिल कर सकते हैं। इससे पहले जो पाथ था हमारा वो क्या था, वो जस्ट एक आउटलाइन था, उसको हम आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन की स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, बट उसमें हम कोई कलर फिल नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखिए जैसे कि दोबारा इसमें हम समझते हैं क्या करना है। आपने 3 पॉइंट पे क्लिक किया, आपने एक सिंगल एक लाइन खींची और आप कंट्रोल को दबाए रखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा, आप इधर को भी इसको मूव करा सकते हैं, इधर को। अब आप कंट्रोल दबाते हैं इधर, तो देखिए एक सर्किल टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको आर्क बनाना है तो आप आर्क से बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये करीब सारे टूल्स में लगभग पूरे हो गए। और इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल क्या है? स्मार्ट फिल देखिए क्या करता है, ये सब्सट्रैक्ट करता है किसी अदर कलर को। आपने एक रेक्टेंगल लिया, उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, और आपने फ्री हैंड टूल लिया। जब आप फ्री हैंड टूल लेते हैं, और आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप थोड़ा सा इसको ऐसे जिगजैग 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 ऐसे करके इसको लाइन को पार करिए। जब आपने इसको लाइन को पार कर लिया तो देखिए आपने इसके बीच में एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया। बट अगर आप इसमें कलर फिल करते हैं, आप पहले हम समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है, तो ये जो है पूरा ही कलर फिल होगा। यानी कि इसमें जो पार्टीशन है, इसमें जो बीच में हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, हम चाहते हैं कि इसका भी कलर, इस बाउंड्री का कलर अलग हो जाए, इस बाउंड्री का कलर अलग हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वर्क करता है आपका, वो करता है स्मार्ट फिल। आप स्मार्ट फिल पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ आपको स्पेसिफाई दिखा रहा है, यहाँ आपको रेड कलर चूज़ करना है, अदरवाइज़ आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। और यहाँ आपको नो आउटलाइन, ये आपको चेक लगाना है, क्योंकि जब आप इसको यूज़ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो ये आपकी जो आउटलाइन है ये भी आपको मिलती है। तो उसको हम समझ लेते हैं, नो आउट, पहले हम यूज़ डिफ़ॉल्ट करके देखते हैं। यहाँ आपने क्लिक करा तो आप देखेंगे वो जो बाउंड्री आपने क्रिएट करी थी वो रेड कलर हो जाती है, और यहाँ आपको ये वाली जो आउटलाइन है ये भी मिलती है। बट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब हम इसको बाउंड्री को हम कलर भरें तो ये आउटलाइन ऑटोमेटिकली चली जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्मार्ट फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ आपको ये आउटलाइन नहीं मिलेगी, इसमें जो थी ये आउटलाइन के रूप में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऐसे आपने देखा होगा जो टीयर इफेक्ट जो होता है, पेपर जो हम पेपर फाड़ते हैं इस तरीके से जो इफेक्ट होता है, इसको हम यहाँ भी कर लेते हैं। जो मैंने जिगजैग 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 थोड़ा सा ऐसे हम इस तरीके से करते हैं, जैसे पेपर फटा सा लगता है। और अब आप जाएंगे दोबारा से स्मार्ट फिल पर, और यहाँ आप कलर कोई भी चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे वो अलग हो गया ऐसे कलर। यहाँ आप कोई भी कलर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो टीयर इफेक्ट होते हैं वो इस तरीके से ड्रॉ होते हैं, और हम एडवांस वीडियो में देखेंगे कि जो इफेक्ट होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। अगला है आपका स्मार्ट ड्राइंग टूल, जिसकी शॉर्टकट है शिफ्ट एस। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको देखिए कुछ पेंसिल सा बना दिखता है, और उसमें जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती है। आप इसकी शेप रिकॉग्नाइजेशन जो है इसको आपको लो रखना चाहिए, और उसको आप मीडियम कर दीजिए जब भी आप वर्क करते हैं। और इसकी स्मार्ट जो स्मूथिंग लेवल है वो आप इसको कर लीजिए थोड़ा सा हाई। ठीक है, जिससे कि आपके इसमें जो नोट्स हैं वो कम बनेंगे। और इस तरीके से वर्क करता है, जैसे मान लीजिए कोई पेंसिल चलाते हैं हम किसी चीज़ के ऊपर, जैसे देखिए ये पेंसिल आपने ऐसे इसको ड्रॉ करी। ठीक है, आपने देखा कि वो बिल्कुल जो लाइन है वो बहुत सॉफ्ट लाइन ड्रॉ हो रही है। और इसको आप जब ये देखिए, आपने देखा ये पूरा क्लोज पाथ नहीं हुआ है, आप इसको जब इससे ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो, तो ये पूरा एक पाथ क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, आप इसको आप कलर फिल कर सकते हो।
तो अगला है आपका पॉलीगन शेप, और जस्ट हम जो भी कर रहे हैं वो हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, आपको टूल्स को थोड़ा थोड़ा सा समझना है कि इससे हम क्या कर सकते हैं। पॉलीगन शेप क्या है, देखिए जिसकी पॉलीगन शेप है आपका, जिसकी शॉर्टकट है वाई, जब आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करते हो तो ये टूल एक्टिव हो जाता है। आप इसको कंट्रोल के साथ ड्रॉ करिए, देखिए इसमें ये जब आप कंट्रोल के साथ ड्रॉ करते हो तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 जो स्टेप्स हैं वो ड्रॉ होंगी। तो यहाँ इसकी देखिए ये 3 इसमें जो डंडे हैं, 3 इसकी स्टेप्स इसलिए ड्रॉ हुई क्योंकि यहाँ ये 3 है। ये अगर आप यहाँ इसको ऐसे ये स्क्वायर बन जाता है। आज को जब 5 स्टेप्स कर देते हो तो ये पॉलीगन बन जाता है। फिर आप इसकी हेक्सागोन, पेंटागोन, ये सारा कुछ जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते रहते हो ये आपको बन जाता है। आप इसकी यहाँ देख सकते हैं जो स्ट्रोक लाइन है इसकी, आप इसको बढ़ा सकते हैं। जब आप इसको शेप टूल पे इस पर क्लिक करते हैं और इसकी किसी भी नोट्स को जब अंदर की तरफ आप करेंगे तो आप देखिए ऐसे स्टार कर इस तरीके का आप इसकी स्टार ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ जब आप इसको करते हो तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर आप चाहते हो जो स्ट्रेट लाइन है ये अगर ये कर्व हो जाए तो आपको शेप टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। आप किसी भी एक नोट्स पे क्लिक कर और जब इसको सेलेक्ट करते हो तो देखिए यहाँ आपको हैंडल में आपने किसी भी एक नोट्स को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ आपको कन्वर्ट टू कर्व का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये लाइन जो है आप इसको इजीली कर्व कर सकते हो। देखिए देखा ना, अभी आपने ये जो लाइन थी वो स्ट्रेट लाइन थी, जब आपने इसको कन्वर्ट टू कर्व करा तो देखिए वो एक फूल सा बन गया, एक बहुत एक अच्छी सी शेप क्रिएट हो गई। और इसकी आप स्टेप्स भी बढ़ा सकते हैं या इसकी आप स्टेप्स कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसे कंट्रोल क्यू कर दिया, अगर आप चाहते हैं कि ये अगर आपने इसे ऑब्जेक्ट करे, अभी ये एक शेप है, अगर आपने इसे ऑब्जेक्ट कर दिया, अगर आपने कंट्रोल क्यू कर दिया, फिर इसके बाद आप इसको जो इसकी स्टेप्स बढ़ाकर आप इसकी जो फूल की जो स्टेप्स हैं ये आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक ये पॉलीगन शेप्स रहेगा तब तक इसकी शेप्स कम या ज़्यादा हो सकती हैं। फिर अगला है आपका स्टार। ऐसे स्टार में आप इसको कंट्रोल के साथ बनाती है, उसमें आपको 5 स्टेप्स मिलती हैं, बिकॉज जो स्टार है वो 5 स्टेप्स का होता है। यहाँ पर उसकी रेडियस मिलती है, शार्पनेस। देखिए इस पर क्लिक कर आप इसके अंदर की जो शार्पनेस है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इतना रख लेता हूँ इसको, आप इसकी स्टेप्स जो है आप ऐसे क्रिएट या ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ इसकी आप हायर लाइन जो है इसकी आप 1 या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने आपको भी बताया आपको कन्वर्ट टू कर्व नहीं करना क्योंकि आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। फिर है आपका कॉम्प्लेक्स स्टार। ये भी आप देखिए कॉम्प्लेक्स स्टार है कि इसमें जो शेप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रोटेट होती हैं। जैसे इसमें आप अगर आप देखेंगे मैं इसको जब लास्ट कर देता हूँ तो 5 से ये जो कि स्टार है ये, तो स्टार की जो शेप है वो 5 होती है। एक ट्राइंगल है जो एक दूसरे के अपोजिट रोटेट है, इसको देखिए हम ऐसे करके इसको स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। और इसकी ये रेडियस है, शार्पनेस है, जिसको आप शेप टूल पे क्लिक करके भी कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ इसको आप बेसिकली इसको हायर लाइन कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपको कन्वर्ट टू कर्व अगर आप करते हैं तो फिर उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर अगला है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ का मतलब इसमें ग्राफ बनाना, ग्रिड बनाना। आप इस पर जब क्लिक करते हो, इसकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट है इसकी D, तो देखिए यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ भी मिलता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको 10 बाई 10 की आपको एक टेबल चाहिए या फिर आपको कोई ग्राफ चाहिए। जैसे मैं 10 स्टेप्स ऊपर 10 रो 10 कॉलम कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे मैं ड्रैग करता हूँ आपको 10 रो और 10 कॉलम देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं मान लीजिए कोई इंडेक्स बना रहा हूँ, कोई टेबल बना रहा हूँ, तो आप इसको 2 और 10 ऐसे कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे इंडेक्स के बना सकते हैं। आप इसको अनग्रुप कर सकते हो, आपको उसको क्लिक करना है, आप जाएंगे देखिए ये आप इसको क्लिक कर सकते हैं अनग्रुप और ग्रुप। आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एक अलग अलग हो जाए तो आप इस पर राइट क्लिक करके भी अनग्रुप और ग्रुप का ऑप्शन आता है, और आप अरेंज में जाएंगे तब भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। अदरवाइज़ जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ बार में आपको ये ग्रुप और अनग्रुप के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप अनग्रुप करते हैं तो ये सारे अनग्रुप्स हो जाएंगे, एक एक जो सर्किल है वो अलग अलग हो जाएगा, जिससे आप मल्टी कलर फिल कर सकते हैं या कोई भी एक इसमें अलग से अदर स्टाइल दे सकते हैं। अगला है आपका स्पाइरल, और जिसकी शॉर्टकट है A। जब इसको फ्लाई आउट करते हैं तो देखेंगे स्पाइरल, आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें आपको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं और यहाँ आपको इसकी स्टेप्स मिलती है। देखिए पहले ऑप्शन में आपके जब करते हैं तो देखिए ये अंदर से ड्रॉ होता हुआ बाहर जा रहा है, और जब दूसरी पे क्लिक करते हैं तो वो अंदर से ड्रॉ होता हुआ बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं।
और इसकी स्टेप्स भी आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। जब ये इसमें जब यहाँ से आप यहाँ से इसमें बढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ इसमें फ़र्क नहीं देख पाएंगे। आपने जब इसकी स्टेप्स 12 कर दी होंगी तब जब न्यू ड्रॉ करेंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसने आपने कम कर दिया तो आप जब न्यू ड्रॉ करेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, और आगे के टूलों पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।